का घना अंधेरा। घने अंधेरे में आती ठंडी हवा और ठंडी हवा के बीच आती उल्लू की आवाज। हर दिशा में सन्नाटा पहरा हुआ था और उस सन्नाटे के बीच में आती वो की आवाज, ठक 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 ठक। और राजा विक्रमादित्य अपनी कमर पर तलवार बांधे बढ़ रहे थे पेड़ की ओर। इस रात में कुछ था डर और रहस्य और एक ऐसा खेल जो सिर्फ एक बहादुर खेल सकता था। यह कहानी थी उस कसौटी की जो सत्य, साहस और धैर्य की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं लर्निंग लेगेसी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं विक्रम और बेताल की रहस्यमय कहानी। तो कहानी के अंत में बेताल एक प्रश्न करता है और विक्रम अपने बुद्धि चातुर्य से उस प्रश्न का अंत कैसे करता है, कैसे उस प्रश्न का उत्तर देता है। ये शुरू करते हैं राजा विक्रमादित्य और बेताल की पहली कहानी, जहाँ से शुरू होता है एक अनोखा सफर, जहाँ पर एक राजा है, एक साधु है और है एक प्रेत। यहाँ से प्रारंभ होता है अपना सफर। उज्जैन नगरी में राज किया करते थे राजा विक्रमादित्य, जो कि अपनी न्याय प्रियता के कारण दूर दूर तक लोगों में चर्चा होती थी, गाँव में चर्चा होती थी। जहाँ कहीं भी अन्याय होता था तो राजा विक्रमादित्य अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर वहाँ पर क्या करते थे, साधारण वस्त्रों में जाते थे और न्याय किया करते थे। तो राजा विक्रमादित्य अपनी न्याय प्रियता के कारण और अपने साहस और बहादुरी के कारण जाने जाते थे। राजा के महल में पहुँचता है एक तांत्रिक और वो तांत्रिक राजा विक्रमादित्य को कहता है कि हे राजन, मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो इस पर राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो तांत्रिक कहता है कि आप पहले मुझे वचन दो कि आप ये कार्य कर सकते हो। तो राजा विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के थे। इस पर तांत्रिक कहता है कि मुझे इस राज्य के लिए हवन करना है, मुझे इस राज्य की शांति के लिए अनुष्ठान करना है और उस अनुष्ठान के लिए मुझे चाहिए शमशान से एक शव। तो इस पर राजा विक्रमादित्य तांत्रिक की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि राजा विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के थे और अपने राज्य की शांति के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो राजा विक्रमादित्य क्या करते हैं, उसको देते हैं वचन कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हूँ। अंधेरी रात और हवा में गूंजते भयावह आवाजें और विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के उस राह पर निकल पड़ते हैं। एक कंधे पे थी तलवार और मन में था दृढ़ संकल्प, किसी बात का कोई भय नहीं और किसी से झुकना नहीं। तब राजा विक्रम उस वट वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं और देखते हैं कि शव उल्टा लटका हुआ है। तो जैसे ही राजा उस शव को हाथ लगाने लगते हैं तो वो शव में से आवाज आती है। वो शव कहता है, राजन तुम मुझे लेने आए हो, राजन तुम मुझे पकड़ने आए हो, लेकिन तुम मुझे छू भी नहीं सकते। शांत स्वर में बोलते हैं कि मैं हूँ उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य और मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। तो इस प्रकार एक प्रेत जिसका नाम है बेताल और राजा विक्रमादित्य का यहाँ मिलन होता है। तो हम मिलेंगे राजा विक्रमादित्य और बेताल की पहली कहानी के साथ, जहाँ रहस्य भी होगा, रोमांच भी होगा, मनोरंजन भी होगा और अंत में होगी एक सीख। को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।